डियर स्टूडेंट्स, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में पूरे परिवार के साथ सुखद और स्वस्थ होंगे। एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोगों को हमारे भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दिया जाता है उसका हर संभव हम सबों को पालन करना है, ताकि हम लोगों के दृढ़ संकल्प से, भारत के लोगों के दृढ़ संकल्प से यह कोरोना सदा सदा के लिए हमारे देश से, हमारे मुल्क से ये अलविदा हो जाए और हम गर्व के साथ कह सकें कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो मैं आज बात करने वाले हैं कि जो वॉइड के बारे में जो बताएं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, इससे हम लोग के कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो न्यूमेरिकल इससे बहुत इजी बनता है, जो बन पाएगा, जो न्यूमेरिकल आता है, और बहुत इजी, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। तो मैं बात करते हैं, एक हम बॉक्स में बता दिए हैं इसका फॉर्मूला। जैसे क्यूबिक वॉइड, हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ना है, लेकिन हम इसमें एक और न्यूमेरिकल के लिए जोड़ दिए हैं। क्यूबिक वॉइड का जो रेडियस रेशियो होता है वो क्या होता है, 0.732 के बराबर। आर कैटायन है ये, तो डिवाइडेड बाय आर एनायन, यानी कैटायन का रेडियस बाय एनायन का रेडियस इक्वल टू 0.732। और ऑक्टाहेड्रल का हम लोग पढ़े वही आर कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.414। एंड टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.225। ये तीन इसको हम बॉक्स में बताए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम इसका डेंसिटी फाइंड करने के लिए जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका यूज होगा कहीं कहीं न्यूमेरिकल में। तो हम एक न्यूमेरिकल के साथ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसको हम यहाँ बनाएंगे। द रेडियस ऑफ एनायन, एनायन मतलब रीन आयन, जिसको नेगेटिव चार्ज होता है एनायन, ठीक है, इन एन आयनिक सॉलिड इज 100 पिकोमीटर। मीन्स नेगेटिव वाला का जो रेडियस रेशियो है, मतलब आर माइनस, उसका वैल्यू दिया हुआ है 100 पिकोमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का रेडियस फाइंड करने का। दिस इज वेरी इजी। नेगेटिव दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कैटायन यानी पॉजिटिव धनावेश का क्या होगा। विच जस्ट फिट्स इन इट्स, कहते जब वो जस्ट फिट हो जाए। जस्ट फिट करने का मतलब कि हम लोग को यहाँ रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है उसका इक्वल कर देना है, तब वो फिट हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लो कि एक लकड़ी का जो गुटका होता है, इस प्रकार से हम लोग लिए, और उसमें हम इस प्रकार से एक यहाँ पर गोलाकार एक स्फीयर टाइप का हम एक उसमें होल करते हैं। अब इसमें अलग से एक होल, हम लोग इतना बड़ा होल, ये बताओ कि जो बाहर एक तरह का एक चक्का है, छोटा सा चक्का, उस चक्का को हम इसमें डालना चाहें छिद्र में, तो पूरा सेम टू सेम कब बैठ जाएगा वो, ताकि पता नहीं चले। जब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल हो, तो जस्ट फिट कहने का मतलब हुआ कि ताकि हम इसमें फॉर्मूला में बराबर कर सकें, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो तीन यहाँ पर तीनों का निकालने बोल रहा है। क्यूबिक रहा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहा तो क्या होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड रहा तो क्या होगा। इसमें हम एक बता देंगे तो बाकी दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्यूबिक का यहाँ लिखेंगे हम लोग 4
क्यूबिक वाइड, यानी क्यूबिक वाइड के लिए एक हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि जो माइनस का वैल्यू दिया आर माइनस का, वो तीनों केस में है। अब यहाँ पर हम लोग क्यूबिक वाइड का लिखेंगे फॉर्मूला। क्या होगा, आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू 0.732, जो क्यूबिक वाइड है इसलिए इसको बराबर किए। सिमिलरली दूसरा में जब ऑक्टाहेड्रल वाइड का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इस फार्मूला को ले लेंगे। जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो इस फार्मूला को ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी दो तुम लोगों के लिए है बनाने के लिए। अब इसमें हम लोग निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, यानी आर प्लस निकालना है। तो आर प्लस इक्वल टू हो जाएगा 0.732 इंटू आर माइनस। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.732 इंटू और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, जिसमें से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा और इसका बच जाएगा कितना, इसको हम पॉइंट बैठाएंगे तो 73.2। सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 73.2 पिकोमीटर। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस आंसर को घेर देंगे और ये दैट सॉल्व। ठीक है, इस तरह से बनाओगे। घेर देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते हो, चाहे फिजिक्स का एक्सप्रेशन लाते हो। इस तरह से घेरना बहुत माने अच्छी बात होती है, इम्प्रेशन बढ़ जाता है कॉपी का। ठीक है, तो जो जांच करते हैं जो कॉपी, वो उसके दिल में बैठ जाओगे तो कहीं कहीं थोड़ा गलती भी करोगे तो मैनेज करेगा वो। ठीक है, तो इम्प्रेशन के लिए घेर देना है ताकि टीचर का तुरंत ध्यान उस घेरे में जाए, उस आंसर में जाए, ताकि वो तुरंत निकल जाए। तो सिमिलरली तुम लोग को बी नंबर ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाना है और सी नंबर टेट्राहेड्रल के लिए बनाना है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होता नहीं है, तो एक न्यूमेरिकल हम बता दिए, तीनों एक साथ बता दिए, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो हम अब बताते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या है? ठीक है, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? पैकिंग मतलब होता है कितना वो जगह घेरा, पैक कितना होगा। इफिशियंसी मीन्स होता है दक्षता, यानी कैपेसिटी, कितना वो घेर के रखा है जगह को, बस पैकिंग इफिशियंसी है। जैसे मान लो क्लासरूम में बैठते हो, क्लासरूम में बैठे हो, 100 स्टूडेंट है, 150 है, बैठे हो, पूरा क्लास भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं खाली रहता है ना, बीच में आने जाने का रास्ता में खाली रहता है, थोड़ा पीछे खाली रहता है, थोड़ा साइड में खाली रहता है, 2 बेंच के बीच में खाली रहता है, आगे खाली रहता है। तो हम बात करें कि उस रूम में, उस क्लासरूम में विद्यार्थियों के द्वारा कितना स्थान घेरा है, तो 100 का 100 तो होगा नहीं। मान लो वहाँ रहेगा 80% विद्यार्थी बैठा हुआ है और खाली जगह कितना है 20%, तो बस वही 80% इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी, उसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्फीयर की बात करेंगे, पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। कहता है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा, है ना, कुल जितना प्रतिशत स्थान को रखा गया है, बस यानी एटम कितना घेरा है उतने ही को कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। जैसे सिंपल क्यूबिक में एटम्स का अरेंजमेंट अलग होता है, बॉडी सेंटर्ड में अलग होता है, फेस सेंटर्ड में अलग होता है, तो कितना स्थान घेरा है ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड इन द क्यूब, यानी एटम्स के द्वारा क्यूब में स्थान कैसे कैसे घेरा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पर होता है एटम, बॉडी सेंटर में होता है, कॉर्नर पर भी होता है, बॉडी सेंटर पर प्लेस पर भी होता है, और
एफसीसी में कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर पे होता है, सारे फेस पर होता है। जहां जितना एटम रहेगा उतना स्थान घेरेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर में होता है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी कम होगा। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ एकमात्र बॉडी सेंटर पर होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और एफसीसी में पूरे कॉर्नर पर भी होता है, सभी फेस पर होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कुछ और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे। एक बार फिर डिफिनेशन पर चलो। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के द्वारा कुल स्थान, जो जितना प्रतिशत स्थान को रखा है, जितना घेरा है, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। उसको हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी से जानेंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी में। चलो एससीसी का हम यहाँ फिगर बना दिए, क्यूब है। एससीसी में हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटम्स कहाँ होता है? कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर पे हम लोग दिखा दिए, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 पर एटम्स है। यहाँ मान लेते हैं कि ए बी द इड्ज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। कहते हैं यूनिट सेल का ये क्या है? इड्ज है, किनारा, जैसे एक भुजा की लंबाई, ये समझ लो सिंपल में ये हुआ। ठीक है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेयर। जो ये स्फेयर जो रखे हैं कॉर्नर पे, उसका रेडियस है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही मेंसुरेशन में क्लास 9th 10th में इसको पढ़ा होगा, वही बात है ये। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हम सबसे पहले रखेंगे, स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, एक पूरे का। तो बताओ 8 नहीं, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ स्फेयर कितना होता है? 1। तो 1 लिखे हम लोग। और एक स्फेयर का वॉल्यूम जो पढ़ा होगा, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब सिंपल क्यूबिक में टोटल स्फेयर्स जितने हैं, एक निकाल लिया। अब निकालो वॉल्यूम किसका? स्फेयर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसको समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है? नंबर ऑफ स्फेयर 1। बॉडी में कितना? बीसीसी में 2 और एफसीसी में टोटल 4। ये याद करने वाली बात है, पहले बता चुके हैं सब हम लोग को। यदि नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस आप वीडियो को आप देख लें इसको। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, और उसमें वहाँ पर देख सकते हो, बताए हैं। ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब पूरे क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम तुम जानते ही हो, भुजा क्यूब, इसको ए क्यूब कहते हैं। अब बताओ कि ये स्फीयर ए का क्या होगा? 2r। कैसे? जैसे स्फीयर सटे होते हैं, बता चुके, यहाँ लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन ये एक्चुअल फिगर में काफी सटे होते हैं। अब इसका रेडियस और इसका रेडियस ये न है r, और ये r। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, आप मैथमेटिक्स के छात्र हो तुम लोग, खूब मैथमेटिक्स पढ़ता है तुम लोग, तो a बराबर क्या होगा? यहाँ a बराबर 2r होगा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया a बराबर 2r का क्यूब। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, और r को फिर 3 टाइम्स 8r क्यूब। अब निकल गया स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। हर जगह हम लोग को यही 2 चीज निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, अब पैकिंग इफिशियंसी क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू 100। ठीक है, अब बताओ क्यूब में स्फीयर है कि स्फीयर में क्यूब है? क्यूब में न स्फीयर है तो टोटल क्यूब से डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया समझ लो एक तरह से। तो स्फीयर का यहाँ बैठा दिए हम लोग वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का 8r क्यूब इंटू 100। 100 किस लिए? कि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में फाइंड होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। 4 पाई आर क्यूब, 3 नीचे आ गया, 3 इंटू 8r क्यूब, आर क्यूब ये कैंसिल है, बहुत सिंपल मैथ है ये। 4 इंटू पाई का मान, पाई का वैल्यू होता है 3.14 बाय 3 इंटू 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 52.4%। इसको राउंड ऑफ हम लोग 50
2 कहेंगे। ठीक है, अब स्फीयर जो एटम सिंपल क्यूबिक में जो एटम घेरा है वो कितना घेरा, 52%, 52%। बाकी सब क्या हो गया, खाली जगह है। तो यहाँ वॉइड भी निकाल देंगे, वॉइड परसेंटेज कितना, 100 में माइनस कर दो, पूरा स्थान 100 है, एटम 50% घेरा है, 52% सॉरी 52%। अब 100 माइनस 52 को माइनस कर देंगे, आएगा 47.6%, जो राउंड ऑफ हम लोग कहते हैं 48%। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रूफ करने में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये बहुत सिंपल है। तो हम कल एक वीडियो भेजेंगे जिसमें बॉडी सेंटर्ड का बताएंगे, फेस सेंटर्ड का बताएंगे, डेंसिटी निकालने के लिए फाइंड करेंगे, और हम लोग का अभी 2 दिन तक न्यूमेरिकल ही चलेगा। चैप्टर ये हम लोग का न्यूमेरिकल जब ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर 90% ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।